हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अभिनंदन कुमार। हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले 7 चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोग है उसे 8वें चैप्टर को हम लोग देखेंगे, जो कि है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये 8वां चैप्टर है, एनसीईआरटी का लास्ट भी है। ठीक है, तो हम लोग आज जो है इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बस ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि 6 क्लास एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया गया है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे। आगे जब डिटेल में मिलेगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी सीरीज़ में, तो फिर हम लोग वहाँ पर उसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म यहाँ पर दिया गया है, वेदर। तो वेदर क्या होता है ये देखना। यू मस्ट नो द वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो है, जब डे टू डे चेंजेस जो है अचानक कभी भी किसी भी टाइम जो है अचानक चेंजेस हो सकते हैं, तो वैसे चेंजेस को क्या कहा जाता है? वैसे चेंजेस को वेदर बोला जाता है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, रेनफॉल में हो सकते हैं और सनशाइन में हो सकते हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि कभी धूप निकला हुआ है, फिर अचानक बादल आ जाए, फिर आंधी चलने लगे, तो अचानक जब ऐसे बदलते हैं तो उसे वेदर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल सच है इट में भी हॉट और कोल्ड, ये जो है गर्मी और ठंडी हो सकते हैं, सनी और क्लाउडी हो सकते हैं, विंडी और काम हो सकते हैं, मतलब हवाएं चल सकती है या फिर शांत हो सकती हैं हवाएं। तो ऐसे भी जो है हो सकता है। ठीक है, इसमें एक जो है कई दिन भी हो सकते हैं ऐसे कंटिन्यूस। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इन ब्रॉडली मेजर सीजन्स जो है, उसके बाद यहाँ पर जो है सीजन्स के बारे में भी दिया गया है। You also like to eat or drink cold, in contrast there are days together। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर। इंडिया में जो है सीजन्स को जो है कैसे जो है डिफाइन किया गया, कैसे क्लासीफाई किया गया, तो वो देखते हैं हम लोग। तो एक तो दिया गया सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन, जो है कोल्ड वेदर सीजन, जिसमें कि कुछ महीनों तक जो है एक तरह के जब वेदर रहते हैं तो उसे एक सीज़न बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसे विंटर भी कहा जाता है। कोल्ड वेदर सीजन यानी ठंडे मौसम को जो है क्या कहा जाता है? विंटर भी बोला जाता है, जो कि अपने इंडिया में दिसंबर से लेकर फरवरी तक देखने को मिलता है। फरवरी टू मार्च तक कह सकते हैं देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही कोल्ड होता है। उसके बाद है हॉट वेदर सीजन, जिसमें कि समर मार्च से मई, जून भी हो सकता है इसमें। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसमें रेनी सीजन है, जो कि जून से सितंबर है। ठीक है, उसके बाद सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम, जिसको भी कहा जाता है, अक्टूबर एंड नवंबर में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ देखिए कोल्ड वेदर सीजन के बारे में दिया गया। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। आपको मैंने जब पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि कैसे जो है हम जो है वे सीज़न चेंज होते हैं। तो जब क्या होता है कि हमारे यहाँ जब विंटर सीजन में जो है सूर्य जो है कहाँ पर चला जाता है? सन जो है ओवरहेड हो जाता है वहाँ पर, कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो है साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, सन रेज जो है वो डायरेक्टली जो है रीजन पर फॉल नहीं होता है, जिसके वजह से टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है। एज अ रिजल्ट इन द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया। ठीक है, नदर्न इंडिया में मेनली जो है टेम्परेचर लो हो जाता है। उसके बाद हॉट वेदर सीजन है, जिसमें इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। ठीक है, ये कब होता है? जब सन जो है ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। आपको ये अच्छे से समझना है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर हुआ, और यहाँ 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये इक्वेटर 0 डिग्री हो गया। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो जब सन जो है हमारा इंडिया जो है यहाँ पर लाई करता है ऐसे, तो जो है ये कब हो जाएगा? जब यहाँ पर सन जो है ओवरहेड करेगा, तो फिर ये हॉट वेदर हो जाएगा इंडिया के लिए। और जब सन जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लोगों के लिए यहाँ इंडिया में जो है कोल्ड वेदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आगे देखते हैं। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। जो है जब यहाँ पर जो है हॉट समर सीजन में क्या होते हैं कि हॉट एंड ड्राई विंड्स चलने लगते हैं, जैसे
लू भी कहा जाता है। तो ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन के टाइम पे लू चलने लगती है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। रेनी सीजन कब माना जाता है? साउथ वेस्ट मानसून जो है जब आता है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय जो है दिस सीजन मार्क्ड बाय द वन सेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, जो है ये पूरी तरह से जो है मानसून पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, जो है ये दोनों तरफ से आती हैं इंडिया में, एक तो अरेबियन सी की तरफ से भी और जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी जो है ज़मीन की तरफ आता है, ठीक है। दे कैरी मॉइस्चर, जो है जब ये विंड चलती हैं, मानसून एक तरह का विंड सिस्टम है, ठीक है। तो वो जब अपने साथ जो है मॉइस्चर लेकर चलती है, नमी लेकर, तो व्हेन दिस विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स दे रेनफॉल अकर, जब जो है जहाँ पर ये माउंटेन से जब टकराता है तो उसके बाद ये रेनफॉल होता है। और कई बार जो है जब इसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बिना टकराए भी बारिश हो सकती है, ठीक है। आपको पता होगा कि मेघालय में जो है 3 माउंटेन पाए जाते हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें टकराने के बाद जो है रेनफॉल जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। तो हम लोग उसे भी डिटेल में जानेंगे। पहले अब आगे देखते हैं सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून और ऑटम। जो है ऑटम सीजन कब माना जाता है? जब मानसून जो है रिटर्न होता है, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये जब बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती है बैक, जब कहा जा सकता है कि जो है पंजाब दिल्ली के तरफ से जब फिर वापस मुड़ता है ये, तो उसे रिट्रेटिंग मानसून भी बोला जाता है, ठीक है। दिस इज़ द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, ठीक है। जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या होता है कि रिट्रेटिंग मानसून से जो है ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। हाउएवर अब ये सीजन था, अब जो है क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। जो है क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जो है एक एवरेज वेदर कंडीशन है जो कि कई वर्षों तक के एवरेज को निकाला जाता है, ठीक है। इसमें से 25 ईयर 30 ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है। 25 एंड 30 ईयर्स भी हो सकते हैं। इतने लंबे ड्यूरेशन को जो है एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। मानसून टाइप क्लाइमेट जो है इंडिया का कौन सा क्लाइमेट है? इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। मानसून क्या है? मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिन। मौसिम मीन्स होता है सीजन, ठीक है। मौसम मीन्स सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, जो इंडिया का लोकेशन क्या है? ट्रॉपिकल रीजन है। मैंने बताया था ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, ये इक्वेटर हुआ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ से जो यहाँ तक जो रीजन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया जो है यहाँ पर ऐसे लाई करता है, तो ज़्यादातर इसका जो हिस्सा होता है वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ठीक है। ड्यू टू द इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्राउड बाय मानसून विंड्स, ठीक है। ज़्यादातर बारिश जो है किससे? मानसून से होते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन रेन्स, ठीक है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड ब्यूटीफुल क्रॉप। जब भारत का जो इंडिया का जब पूरा तरह से एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है? पूरी तरह से वो मानसून पर रहता है। जब मानसून अच्छे रहेंगे तो फिर जो है फसल अच्छे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. जो क्लाइमेट कहीं पर जो किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पर, वो कैसे जगह है, एल्टीट्यूड मतलब वह ऊंचाई कैसा है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ मतलब वहाँ के एरिया कैसे, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, या क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो है रीजनल डिफरेंसेस भी देखने को इसीलिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर जो है वो राजस्थान का डेजर्ट है, बहुत ही गर्म जगह है। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को देखने को मिलते हैं। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ठीक है। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। जब कोस्टल एरियाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं और मॉडरेट क्लाइमेट रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडे भी नहीं होते। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल वाइल इन अ
पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। जो है राजस्थान के जैसलमेर जो है कभी कभी तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होता है। और मासिनराम जो मेघालय का है वहाँ पर जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बारिश जो है रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ये मेघालय में क्यों ऐसे इतना ज़्यादा बारिश होता है, तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि वहाँ पर एक माउंटेन सिस्टम है जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया, मेघालय में है, जिसके वजह से वहाँ पर बारिश होता है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे किसी चैप्टर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट, जो है वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आर सराउंडिंग्स। जो है हम लोग अपने आसपास भी जो है कई तरह के वेराइटी देख सकते हैं। जो है कहीं ग्रास मिलेंगे, कहीं श्रब्स जो होंगे, क्या हाउ नाइस इट, देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बसेस एंड श्रब्स। जो है स्मॉल प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वो उसे बसेस भी कहा जा सकता है और श्रब्स भी बोला जाता है, ठीक है। Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves, such as palm. ठीक है। The grasses, shrubs, and trees which grow on their own without interference or help in the human beings, they are called नेचुरल वेजिटेशन। क्या कहलाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं, ठीक है। जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से जब होता है, ग्रो करता है, तो उसे नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। तो डू यू वंडर हाउ द इज डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जो है वेजिटेशन जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है रेनफॉल, ठीक है। ड्यू टू वेराइड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलता है। इस वजह से जो है नेचुरल वेजिटेशन में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जो है बहुत सारे थे, जैसे कि जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिससे कि हम लोग ब्रीथ करते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है। जो और हम लोगों के श्वास से जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो उसे भी वो एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल एरोजन, वो सॉइल एरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। देखिए ये 6 क्लास का है, तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ डिटेल में देखने को नहीं मिलता, बस एक ओवरव्यू देखने को मिलता है। और ये हम लोगों को समझना चाहिए, ताकि आगे जब हम लोग हाई क्लास में जाएंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प करेगी समझने में, ठीक है। अभी लगेगा कि ये क्या बच्चों वाली चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आगे बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करता है फॉरेस्ट के वजह से, पेड़ की वजह से, ठीक है। फॉरेस्ट जो है हमें बहुत तरह के लकड़ियाँ, फर्नीचर, जो है ज्वलनशील पदार्थ, पाउडर, मेडिसिनल प्लांट्स, जो है बहुत बहुत ही तरह के चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ विल्ड लाइफ। विल्ड लाइफ भी जो है यहाँ पर विल्ड लाइफ का जो है घर माना जाता है जानवरों के, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंड बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। ये बहुत ही सैड बात है कि हम लोग जो है नेचुरल वेजिटेशन को जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं ट्रीज के। तो ये बहुत ही जो है नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए, जिसके वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन आ जाता है। तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। हमें जो है अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि ट्रीज को नहीं काटना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और हमें जो है इम्पोर्टेंस बताना चाहिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन आर मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग अब वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो है फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ के घर माना जाता है, ठीक है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और वर्म्स विच डवेल इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे तरह के जो है वाइल्ड लाइफ, जितने भी वाइल्ड लाइफ है ज़्यादातर सभी के जो है होम माने जाते हैं, किसको, फॉरेस्ट को, ठीक है। हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे।
टाइगर इज आर नेशनल एनिमल। टाइगर क्या है, हमारे नेशनल एनिमल कौन से है, वो टाइगर है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो है गिर फॉरेस्ट में जो है गुजरात, ये एशियाटिक लायंस के होम माने जाते हैं। एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसरस, एक सिंघा राइनोसरस जो है रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, ठीक है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन कर्नाटका एंड केरला। कैमल्स एंड विल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। जो है कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, और जो है विल्ड एसेस कहाँ पर पाए जाते हैं, वो कच्छ में पाए जाते हैं, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। विल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स एक्स्ट्रा बहुत बहुत ही तरह के जो है वाइल्ड लाइफ्स देखने को, विल्ड से मिलेंगे देखने को। हिमालयन रीजन बिसाइड दिज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन कंट्री सच एज मंकी, वॉप, जेकाल, नीगल, चीतल एक्सेट्रा। इंडिया इज इक्वली रिच इन वर्ल्ड लाइफ। जो है वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा जो है इंडिया रिच है, जिसमें कि हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, वो है पिकॉक है, नेशनल बर्ड पिकॉक है, ठीक है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट्स, पिजन्स, नैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। बहुत सारे तरह के जो है हम लोग जो है बर्ड सेंचुरी भी बनवाते हैं, जिसमें कि जो है आप कह सकते हैं कि ये बर्ड्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग वहाँ पर। उसे सारी चीज़ें जो वैसे ही व्यवस्था कराते हैं जैसे कि एक जंगल में होना चाहिए, या कह सकते हैं कि जंगल को ही एक आधिकारिक क्षेत्र घोषित किया कर दिया जाता है, ठीक है। देर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। कोबराज एंड क्रेट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट अमंग देम, ठीक है। ड्यू टू द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पेसीज वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रेपिडली। बहुत ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग, लेकिन मॉडर्न में जो है बहुत जो है व्यवस्था करने, सामानों की व्यवस्था करने के लिए जो हम लोग ट्री को काट देते हैं, जिससे कि हम लोगों को तो नुकसान होता ही है, विल्ड को भी, एनिमल्स को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप। बहुत सारे तरह के जो इन्हीं सभी चीज़ों को से बचाने के लिए जो है सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर और नेशनल पार्क जैसे सेटअप किया जाता है। द गवर्नमेंट्स आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, जो टाइगर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। जो है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे जो है बहुत सारे तरह के प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चलाती है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, हमें भी जो है वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को बचाने में जो है कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ठीक है। एवरी ईयर वी यूज़, जो है यहाँ देखते हैं, एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को जो है वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, ठीक है, एवरी ईयर। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग इसे जो है अटेम्प्ट करेंगे, कमेंट्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स में ये, चूँकि ये सबसे लास्ट चैप्टर था 6th क्लास के, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पॉलिटिकल इंडिया के बारे में पढ़ा था, तो उसी के लिए ये स्टेट्स एंड कैपिटल दिए गए हैं, सारे स्टेट्स एंड कैपिटल दिए गए हैं, तो आपको इसे एक बार देख लेना है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर रखेंगे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग अब बहुत ही जल्द ही जो है अगले जो है 7th क्लास के ज्योग्राफी में भी का शुरुआत भी कर देंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।